हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। 5 of Swords, 10 of Pentacles, 7 of Wands, Justice and the 8 of Wands. ओके, सो ऐसा लगता है जैसे आप फाइनली उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ पे आप या तो चीज़ें बैलेंस कर चुके हैं या अब आपके लिए इसे बैलेंस करना ज़रूरी हो जाएगा। ओके, क्योंकि द 5 of Swords का कार्ड है तो ऐसा लगता है आप इस रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से सिर्फ सुनते ही आए। जो भी दूसरा पर्सन चाहता था, सामने वाला चाहता था, आपने वो सब कुछ किया, उनके ओपिनियन सुने, उनसे प्यार जताया, उन्हें वो सब कुछ दिया वो चाहते थे। एंड ऐसा लग रहा है जैसे आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद को पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपने इग्नोर्ड महसूस किया है। आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप ऑफ़र करते गए उतना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन रखी गई। और अब 5 of Swords क्या होने का मतलब है कि फाइनली आप बाउंड्रीज ड्रॉ करने को तैयार हैं, एक बैलेंस लाने को तैयार है इस रिलेशनशिप में, जस्टिस करने को तैयार है, या फिर जल्द ही हो जाएंगे। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको और ज़्यादा क्लियरली देखने में हेल्प करेगा एंड फाइनली आपको लगेगा कि ओके, मुझे अपने लिए स्टैंड करना चाहिए, अदरवाइज़ इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। इस रिलेशनशिप में तो मैं वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो ये जो 10 of Pentacles का कार्ड है, 10 of Pentacles के होने का मतलब है कि लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकती है जब आप देखने जाए, अपने ड्रीम्स पे फोकस करें या करें अपने फैंटेसीज पे फोकस, तो सब कुछ बहुत परफेक्ट नज़र आ सकता है। बट देन ये 10 of Pentacles एक्चुअली किस कॉस्ट पे आपको मिल रहे हैं? क्या इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, या ये 10 of Pentacles सिर्फ आप ही बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, या अगर वो भी सोच रहे हैं तो बस सोच ही रहे हैं, एक्ट सिर्फ आप कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट सिर्फ आप ही लगा रहे हैं। सो ये क्लियरली एक बाउंड्री ड्रॉ करने के बारे में हो सकता है। ओके, ये फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में भी हो सकता है। ओके, कि ये मेरी जिम्मेदारी है या आपकी ज़िम्मेदारी है, या मुझसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको, या मैं आपको क्या ऑफ़र कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरह का कोई डिस्कशन होने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज ये रिलेशनशिप एक तरफा हो गया है और इसमें बैलेंस अचीव करे बिना अब ये हेल्दी नहीं रह सकता और आगे भी नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पे 7 of Wands है। आपकी सोल आपसे कह रही है कि अपने कॉज के लिए स्टैंड कीजिए, जो आपको सही लगता है आप ऑब्वियसली उसे कम्युनिकेट कीजिए, इस पर्सन को बताइए, बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए एंड हेल्दी वे में कम्युनिकेट करने से ये श्योर होगा कि आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, नाउ जस्टिस का कार्ड है तो हो सकता है कुछ लोग लीगल इश्यूज भी फेस कर रहे हो, बट चाहे जो भी लीगल इश्यूज हो आपके, उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। बट फॉर दैट आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप बाउंड्रीज क्लियर रखें। ओके, इमोशनल लेंस से ना देखें चीज़ों को, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए एंड एक बैलेंस्ड अप्रोच रखिए। ओके, इट्स लाइक यहाँ पे डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है इस बात का कि क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अकॉर्डिंग एक हेल्दी बैलेंस अचीव किया जा सकता है, इसके बारे में है ये। सो यहाँ पे 8 of Wands का भी कार्ड है। 8 of Wands एक नए पर्सपेक्टिव, नए शिफ्ट को दर्शाता है। ओके, 8 of Wands आपसे कह रहा है कि 7 of Wands के बाद जस्टिस होगा एंड देन 8 of Wands। इसका मतलब है कि आप एक बार अपने लिए स्टैंड करते हैं, बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, तो फिर आप चीज़ों को रीसेट कर पाएंगे। 8 of Wands के साथ एक नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है किसी नए पार्टनर के बारे में। ओके, जहाँ पे चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि जस्टिस होना इम्पॉसिबल है, वहाँ पे ये किसी नए शिफ्ट के बारे में हो सकता है। इन केस बाउंड्रीज ड्रॉ होती हैं और एक
हेल्दी बैलेंस अचीव हो जाता है आपके करंट रिलेशनशिप में, तो ये हो सकता है उसी रिलेशनशिप की एक फ्रेश स्टार्ट से। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, और अभी तो मेरा और कार्ड्स भी ड्रॉ करना बाकी है, तो आगे की कहानी हम अभी देखेंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, the Four of Pentacles, Page of Pentacles, Three of Swords, the High Priestess, and the Page of Swords. Okay. So हमारे पास है the Four of Pentacles. The Four of Pentacles है तो obviously कोई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि कोई ऐसा है जो अपने पास जो कुछ भी है उसे शेयर नहीं करना चाहता, बट चाहता है कि आप उनके साथ वो सब कुछ शेयर करें जो आपके पास है। नाउ फिर से वही बात रिपीट हो रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे पर्सन को दर्शाता है जो कि कुछ भी मटेरियल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, और इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि रियलाइज़ कीजिए कि आप इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है खुद के लिए। इट्स लाइक अगर आप दूसरों को कमांड देंगे या दूसरों को मैनिपुलेट करने देंगे खुद को इमोशनल लेवल पे या किसी और तरीके से, तो आप फिर से उसी ट्रैप में फंस सकते हैं, फिर से उसी सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि आप प्रैक्टिकली सोचिए। ऑल्सो यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, आपका इंट्यूशन भी आपकी मदद कर रहा है इसमें। इट्स लाइक द हाई प्रीस्टेस को पता है ऑलरेडी कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो आपने बहुत कुछ नोटिस भी किया हो सकता है। अगर नोटिस नहीं कर रहे हैं तो नोटिस करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर बात को एक्सप्रेस किया जाए, कभी कभी साइलेंटली नोटिस करके सीखना भी ज़रूरी होता है। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि इस पर्सन के एक्शंस को नोट कीजिए बजाय उनके शब्दों के। आप ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं, एंड इन पे ट्रस्ट करना दोबारा आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अच्छा यही है कि आप एक बाउंड्री ड्रॉ करें और उसके बाद जो भी चीज़ें सेटल डाउन हो सकती है उसे कर लीजिए जस्टिस के साथ, बट देन इस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट करना और इसी रिलेशनशिप को दोबारा रिवाइव करना, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ आपको लेके जा सकता है। ओके, ये पर्सन फिर से वही चीज़ें रिपीट करेगा, फिर से आपको हर्ट कर सकता है, और ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए बहुत पेनफुल हो सकता है। सो पुरानी चीज़ों को कट ऑफ करना ही ठीक है। ओके, जहाँ आपको लगता है कि कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे डिस्कशन होना ज़रूरी है, जस्टिस होना ज़रूरी है, वहाँ बाउंड्रीज क्लियर ड्रॉ कीजिए और इस रिलेशनशिप को एक फाइनल क्लोजर की तरह देखिए। इन केस आप इस रिलेशनशिप पे खुश नहीं और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो दोबारा आप इन पर ट्रस्ट करना चाहें तो डेफिनेटली आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। और वैसे भी एक जर्नल रीडिंग है, बट जहाँ तक इस रीडिंग की बात है, इस पर्सन की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही, वो दोबारा भी आपको हर्ट कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लीडर, लीड विद पर्पस, अदर्स विल फॉलो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास एक पर्पस है और आप लीडर बनने के काबिल हैं, अपने लिए जस्टिस श्योर कर सकते हैं, एंड आप दूसरों के लिए भी एक एग्जांपल सेट करेंगे। वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं आपको देखकर लर्न करेंगे, एंड इस पॉइंट पे अपने बारे में सोचना ज़रूरी है। और जब भी आप अपने बारे में सोचते हैं तो आप यूनिवर्स को एक तरीके से पॉजिटिविटी देते हैं, और वही पॉजिटिविटी दूसरे लोगों के भी काम आती है। सो इस कार्ड का यही मतलब है, अपने लिए स्टैंड करने का मतलब है आप दूसरों को भी गाइड कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।